हम सभी लोग अक्सर ज़्यादा बिजली का बिल आने से परेशान रहते हैं। इस उलझन में रहते हैं कि बिजली बिल को कैसे कम किया जाए। हर महीने जैसे ही भारी भरकम बिजली का बिल आता है तो उसके भारी भरकम अमाउंट को देखकर हमारी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि पंखा, फ्रिज, टीवी, हीटर, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी जैसे तमाम रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। इन सब के इस्तेमाल से ही हमारे घरों, प्रतिष्ठानों का बिजली का बिल ज़्यादा आता है, जिसे लेकर हम काफ़ी परेशान रहते हैं। हालांकि बिना बिजली के हमारा काम भी नहीं चल सकता, जिसके लेकर हम काफ़ी परेशान होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि बिजली का बिल कैसे कम करें, कहाँ कटौती करें ताकि बिल इतना ज़्यादा ना आए। हालांकि कई ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अपना बिजली का बिल आधे से कम कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने बिजली बिल को आधे से भी कम कैसे करें का उपाय सीखते हैं। सबसे पहले हम छत के पंखों के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटर लगवाए। पुराना पंखा 75 वाट या इससे ऊपर का होता था। अब नए तकनीकी के बिजली बचाने वाले 35 वाट के पंखे भी मिलते हैं। ऐसे में पुराने पंखे बदले जा सकते हैं, क्योंकि पंखे दिन भर चलता है। आपको बता दें कि BEE की तरफ से 5 स्टार रेटेड पंखे काफ़ी कम बिजली खाते हैं। ऐसे में हमें नई तकनीकी के पंखों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे बिजली की खपत आधी से भी ज़्यादा की जा सके। मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे समेत बाकी चीज़ों के चार्जर के प्लग इस्तेमाल के बाद निकाल देनी चाहिए। हम लोग अक्सर जल्दी में चार्जर लगा है छोड़ देते हैं। काम नहीं होने पर लाइटें बंद करने की आदत डालें। यह सबसे ज़रूरी आदत होनी चाहिए। इससे भी बिजली की बचत काफ़ी हद तक की जा सकती है। जिस जगह ज़रूरत हो वहीं पर लाइट जलाएं। रात को सिर्फ टेबल लैंप ही जलाएं। प्राकृतिक रोशनी का ज़्यादा उपयोग करें। कमरे में हल्के शेड के कलर कराएं। हल्के रंगों का उपयोग ही पर्दे आदि के लिए करें, इससे भी रोशनी पर फर्क पड़ता है। बल्ब, ट्यूबलाइट आदि सामानों की डस्टिंग नियमित करें। धूल के चलते लाइट कम मिलती है और इससे हमें ज़्यादा लाइटें जलानी पड़ती है। पुरानी बल्ब या ट्यूबलाइट की जगह लेड का इस्तेमाल करें। एक 100 वाट के बल्ब से जितनी रोशनी मिलती है उतनी रोशनी केवल 15 वाट के लेड बल्ब से मिल सकती है। पुराने कॉपर चौक की जगह नए इलेक्ट्रॉनिक्स चौक या लेड वाली ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रॉनिक्स केटल यानी पानी गर्म करने की बोतल का उपयोग करते हो तो उसे नियमित साफ करें। साल्ट जमने पर केटल में ज़्यादा बिजली खर्च होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स आयरन टेम्परेचर बढ़ने पर ऑटोमेटिक बंद होने वाली ले। गीली कपड़ों पर इस्त्री ना करें। आयरन करते समय कपड़ों पर ज़्यादा पानी भी ना छिड़के, इससे आयरन में बिजली का ज़्यादा खर्च होता है। फ्रिज को दीवार से एकदम सटाकर ना रखें, हवा लगने के लिए जगह छोड़ें। फ्रिज को बहुत कम टेम्परेचर पर सेट करके ना रखें, इससे काफ़ी ज़्यादा बिजली खर्च होती है। फ्रिज के अंदर एयर टाइट होने चाहिए। दरवाजे की रबर पैकिंग खराब हो गई हो तो बदलवा ले, साथ ही गंदी हो तो गर्म पानी से धो ले। तरल सामग्री को ढककर रखें। बिना ढके तरल पदार्थ से नमी निकलती है जो फ्रिज के कंप्रेसर का काम बढ़ा देता है। फ्रिज का दरवाज़ा बार बार ना खोलें। फ्रिज का दरवाज़ा बहुत देर तक अनावश्यक खोलकर भी ना रखें। ज़्यादा गर्म चीज़ें फ्रिज में ना रखें, क्योंकि इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। फ्रिज को
सीधे धूप, ओवन, चूल्हे आदि की गर्मी से दूर रखना चाहिए। फ्रिज में सामान इतना ही रखें कि अंदर हवा घूमने के लिए जगह बनी रहे। फ्रिज में बर्फ़ जमी हो तो नियमित डिफ्रॉस्ट करते रहें। बर्फ़ जमने से फ्रिज पावर ज़्यादा कंज्यूम करती है। वॉशिंग मशीन में पूरे कपड़े धोएं। 2-4 कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन ना चलाएं क्योंकि इससे फालतू की बिजली खर्च होती है। वॉशिंग मशीन में पानी की उचित मात्रा का उपयोग करें। वॉशिंग मशीन में टाइमर का प्रयोग करें। साथ ही वॉशिंग पाउडर का उचित मात्रा में उपयोग करें। इससे भी बिजली की बहुत बचत होती है। कपड़े इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रायर के बजाय प्राकृतिक रूप से सुखाएं। इससे बिजली बचेगी और कपड़े भी शुद्ध रहेंगे। अगर हम इसे आदत बना लेते हैं तो इससे बिजली की बहुत ही बचत हो सकती है। एसी के साथ हल्का सा पंखा चला लेना चाहिए ताकि पूरे कमरे में ठंडी हवा फैल सके। एसी बहुत कम तापमान पर न चलाएं, 25 डिग्री पर चलाएं। इससे कम खर्चे में सही तापमान मिलेगा। दरवाजे और खिड़की की पैकिंग अच्छी से होनी चाहिए। खिड़कियां पर पर्दे या सन फिल्म आदि लगाकर रखनी चाहिए जिससे कूलिंग बढ़ सके। एसी के थर्मोस्टेट के पास लंप या टीवी आदि नहीं होनी चाहिए क्योंकि थर्मोस्टेट उनकी गर्मी सेंस करता है और एसी लगातार चलता रहता है। एसी पर सीधे धूप नहीं गिरनी चाहिए। इससे छाया में रखे एसी का बिल 10% कम आता है। एसी से निकलने वाले पानी का पाइप इस तरह छोड़े कि उसमें पानी रुके नहीं। एसी के फिल्टर को समय समय पर साफ करना चाहिए। फिल्टर गंदा होने पर एसी में बिजली की खपत बढ़ जाती है। सेट टॉप बॉक्स, टीवी, माइक्रोवेव, गीजर, एसी आदि का प्लग लगा हो तो स्विच बंद होने पर भी ये बिजली खाते हैं, इसलिए निकाल देनी चाहिए। अगर एसी ज़्यादा पुराना हो तो नया स्टार रेटेड एसी खरीद लेनी चाहिए। बिजली का बिल कम करके यह जल्द ही इसकी भरपाई कर देगा। इसके स्विच बंद होने पर भी प्लग लगे होने से न्यूट्रल वायर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी लेते रहते हैं, इसीलिए इसके प्लग निकाल देनी चाहिए, नहीं तो ये बिजली का बिल काफ़ी बढ़ाते रहते हैं। गीजर हमेशा चालू ना रखें। गीजर का टेम्परेचर अधिक पर भी सेट ना करें। साथ ही हो सके तो गैस वाले गीजर का इस्तेमाल करें। कंप्यूटर, टीवी, म्यूजिक सिस्टम आदि काम में नहीं रहे तो पावर स्विच ऑफ बंद कर दे, नहीं तो बिजली की खपत जारी रहेगी। अगर कंप्यूटर चालू रखना जारी हो तो मॉनिटर बंद कर दे। एनर्जी सेविंग मोड का उपयोग करें, इससे बहुत बिजली बचती है। कुछ लोग स्क्रीन सेवर को बिजली बचाने का समाधान समझते हैं, लेकिन इससे सिर्फ स्क्रीन को बचाते हैं, बिजली नहीं। कंप्यूटर आदि को स्टार्ट और शटडाउन करने में एक्स्ट्रा बिजली नहीं लगती, ना इससे पार्ट्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए काम में नहीं होने पर शटडाउन कर दे। ओटीजी की जगह माइक्रो ओवन काम में ले। ओटीजी में माइक्रोवेव से ज़्यादा बिजली लगती है। होप आप लोग इस प्रकार के छोटे से छोटे उपाय को अपनाकर और अपनी आदतों में इंक्लूड करके अपने घर की बिजली को आधे से भी कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।